जय श्री राम साथियों। आज है तारीख 5 फरवरी 2026। ठीक है जी। और कल मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था। वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि आपको पता होगा निफ्टी ने एक बहुत तगड़ा वाला मूव दिया था, अपसाइड में गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो उसमें अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। तो उसी की खुशी मना रहे थे और दूसरे काम में बिजी थे, तो कल वीडियो बना नहीं पाए। लेकिन कल के लिए यानी कि 4 फरवरी के लिए मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट डाली थी। यहाँ देखोगे आप, यहाँ लिखा हुआ है 7:35 पे कल एक पोस्ट डाली थी 4 फरवरी को। आपको दिख रहा होगा अभी कि निफ्टी 100 से 150 रुपये के दायरे में ही ट्रेड करेगा, ऐसा अनुमान है ये 4 तारीख के लिए। तो आप मुझे बताओ कि 100-150 रुपये या रेंज बाउंड में ही ट्रेड निफ्टी कल किया या नहीं किया। और अब आज का एनालिसिस करते हैं सीखने के लिए, पेपर ट्रेड के लिए। ठीक है जी। मैं तो कोई टिप्स वगैरह देता नहीं हूँ और ख़रीदने बेचने एवरेज करने की कोई सलाह रहती नहीं है। मैं भी पेपर ट्रेड करता हूँ और आपको भी कम से कम 5-10 सालों तक पेपर ट्रेड करके पहले सीखना चाहिए। मैं अपना अनुभव यहाँ पे आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, बस इतना ही है। ठीक है जी। तो टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, उसी का मैं मेरा अनुभव कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी और किसी तरह की कोई सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाज़ार में बिना सीखे या बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए अगर आप पैसा लगाओगे तो पूरी गारंटी है कि आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये सोच समझकर आपको काम करना और हमेशा शेयर बाज़ार से डर के रहना है। सीखने में नहीं डरना, सीख आप सकते हो बिना पैसे लगाए पेपर ट्रेड करके। तो चलो भाई, ये था अपना 1 फरवरी। यहाँ पे मार्केट धड़ल्ले से नीचे आया। ठीक है जी। ये 2 फरवरी के बाद में जब ये 3 फरवरी ज़बरदस्त वाली गैप अप ओपनिंग हुई, सब लोगों को प्रॉफिट हुआ, लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, थोड़ा सा हाई बनाया और प्राइस नीचे आके क्लोज हुई। कल का मैंने आपको बता ही दिया कि बाज़ार साइडवेज का मेरे को लगा, तो ये साइडवेज बाज़ार हो गया। कल कोई ज़्यादा रेंज में काम किया नहीं है। एक बार ओपन हुआ ऊपर, ये देखो 5 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ आपको सेशन ब्रेक लगा के कि 5 मिनट की कैंडल है। तो मैंने ये अंदाज़ लगा लिया था कि भाई 4 तारीख के लिए, 3 तारीख की कैंडल देख के मैंने 4 तारीख को अंदाज़ लगाया था कि ये रेंज में ही रहेगा। तो आप देखो कि कल सुबह क्या हुआ। कल सुबह पहले तो हुआ ओपन थोड़ा नीचे, फिर ऊपर गया। एक अगर ट्रेड इसमें मिलती तो मिल जाती कंफर्मेशन के बाद में, बाकी कोई ख़ास ट्रेड है नहीं। ये तो चार्ट अभी ऐसा क्या है कि चौड़ा हो गया, इसलिए आपको इतना बड़े बड़े मूव दिख रहे हैं। बाकी ऐसा कोई, ये रीसेट करूँगा तो ये देखो आप, कोई ख़ास मूव नहीं है इतना बड़ा। ठीक है जी। और फिर भी आपको क्या लगता है कि रेंज बाउंड कल रहा है नहीं रहा, मुझे बताना। आज की चीज़ें अपन देख लेते हैं कि आज मुझे क्या दिख रहा है। देखो, मैं इसमें फ़िलहाल तो क्या ऑप्शन करूँगा नहीं, पेपर ट्रेड में भी नहीं करूँगा ऑप्शन, कोई ऑप्शन बाई नहीं करूँगा। यहाँ ये ज़रूर हो सकता है इसमें कि मुझे क्या दिख रहा है, मैं ड्राइंग ऑन कर देता हूँ, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है सर, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बता देता हूँ मैं आपको कलर डार्क करके कि देखो प्राइस को तो ऊपर जाना है। मेरा नज़रिया ये है कि प्राइस तो ऊपर जाएगा, निफ्टी तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है जी, ऐसा मेरा अनुमान है। और अनुमान बहुत सारी बार मेरे गलत भी हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर अनुमान सही हो, गलत भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ कि ये निफ्टी का चार्ट, ये एक लाइन में यहाँ डालता हूँ इस जगह पे, और अगर मुझे इसमें ट्रेड करनी होगी पेपर ट्रेड फ्यूचर, तो मैं क्या करूँगा, बस मुझे फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है इसमें। ये 2 लाइन मैंने डाली है, दोनों को बड़ी करके ब्लैक कर देता हूँ। ये 2 लाइन है, ये ब्लैक। ठीक है जी। तो फिलहाल मैं इसमें ये मूड बना रहा हूँ कि अगर एक बार ये इस बॉक्स में आ जाए, ये बॉक्स की रेंज क्या है, इस बॉक्स की रेंज है 2500-500 रुपये से नीचे और 400 रुपये के बीच में, मतलब 100 रुपये की रेंज में, और मिडिल रेंज है इसकी 450 मेरे हिसाब से। 25,500, 25,450 और 25,400 के लगभग। अगर ये विक बनाता है या कैंडल नीचे आती है और कोई मेरे को बुलिश साइन अगर यहाँ पे दिखता है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसमें पेपर ट्रेड में फ्यूचर की एक एंट्री करके और पुट बाय कर लूँगा हेज करने के लिए। ये मेरा इसमें प्लान है। तो आप बताना मुझे कि ये प्लान मेरा सही है या गलत है, कैसे है, मैं चार्ट को सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। और आज जो अभी जो अपन ने एनालिसिस किया है, अभी तो देखो सुबह के 7:45 बज रहे हैं, लेकिन मार्केट खुलने के बाद क्या होगा पता नहीं, और जब बंद होगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अपन ने जो सुबह एनालिसिस किया वो कितना सही निकला। तो मेरा अनुमान इसमें क्या है, मेरा अनुमान वापस बताता हूँ मैं आपको। अनुमान मेरा ये है कि यहाँ पे आना चाहिए
तो इसके बाद इसको अपसाइड मूव देना चाहिए। एक तो प्लान मेरा ये है, और ये ज़्यादा मुझे मतलब संभावना लग रही है इसकी, तो मैं इसी को रखूँगा। और या फिर मैं क्या करूँगा, व्यू मेरा बुलिश का ही है, या फिर इसके ऊपर, अगर ये इसके ऊपर ढंग से क्लोजिंग दे देता है तो मैं यहाँ से, यहाँ अगर क्लोजिंग देता है ना ढंग की, अगर इस जगह पे, यानी कि 25,850 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है बढ़िया, तो मैं इसमें बाई की एंट्री करूँगा। तो ये अपना निफ्टी का प्रेडिक्शन है। एक और चार्ट मैंने थंबनेल पे दिखा रखा है, उसका भी एनालिसिस करते हैं। वो चार्ट है भाई साहब श्रीराम फाइनेंस का। इसमें भी कोई ख़रीदने बेचने की ऐसी फालतू की कोई सलाह नहीं है। किसी भी शेयर में मेरा वीडियो देखने से पहले आप एक बात समझ लो, और नहीं मैं कोई टिप्स देता हूँ। क्या अलग भाई बोल रहा था मेरे को कि भैया टिप्स दे दो, पैसे ले लो, ये पागलपंती है काम हम करते नहीं भाई साहब। सीखना है तो मेरा अनुभव से, मेरी गलतियों से आप सीख सकते हो। मैंने बहुत पैसा डुबोया है तो उससे आप सीख सकते हो, लेकिन सलाह नहीं देते। खुद के दिमाग से करो, या सीख के करो, या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके करो। तो श्रीराम फाइनेंस के बारे में भी मैंने आपको पहले वीडियो बना के बताया था, वो अपना सही हुआ, उसमें प्रॉफिट हुआ, उसका भी वीडियो बनाया। और अभी ये वापस नया वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी भी नज़र आ रहा है डाउन साइड में। अब डाउन साइड में क्यों नज़र आ रहा है कि देखो पिछला लेवल, ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी जो टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है सर। और डेली टाइम फ्रेम में ये एक लेवल है अपने 1025 रुपये का। 1025 रुपये के ऊपर अभी तक इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, जबकि इसने हाई कितना बनाया? हाई बनाया भाई साहब 1040 रुपये का, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया। तो पूरा ऊपर से मुझे लगता है कि दबाव है, ऊपर सेलर बैठे हैं। और ये चार्ट आप देखो डेली टाइम फ्रेम में कितना तगड़ा प्रॉफिट दिया। तो इसलिए ये देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा एकदम ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट दिया, यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो इतना प्रॉफिट देने के बाद में थोड़ा तो करेक्शन चार्ट में बनता ही है, ठीक है साहब। तो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम। अब इसने ये देखो 2 फरवरी को नीचे की लिक्विडिटी स्विप कर ली थी और वापस ऊपर गया, लेकिन ऊपर भी टिक नहीं पाया। ऊपर से प्रेशर है, ये डेली चार्ट आप देखो, ऊपर से प्रेशर दिख रहा है मेरे को कैंडल में। अब कैसे समझ में आता नहीं आता, स्क्रीन में मेरे नंबर दिख रहे हैं, अगर आपको कुछ बात करनी हो तो मेरे से कर सकते हो। और ये है इसका 1 घंटे का चार्ट, ठीक है जी। इसमें भी मुझे डाउन ही नज़र आ रहा है। प्राइस ओपन हुई 3 फरवरी को ऊपर, लेकिन नीचे। और इसी 1 घंटे को अगर अपन जूम करके देखें, ये इसका जूम अगर करके देखें, वो जो थंबनेल पे लगा है ना एक डाउन साइड का, वो इसी चार्ट का है, आप मैच भी कर सकते हो। तो अब इसमें क्या लग रहा है, इस कैंडल ने हाई बनाया लेकिन फिर भी नीचे क्लोजिंग, इसके क्लोजिंग के ऊपर, इसकी ओपनिंग के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हो पाई। तो जाने में तो कहीं भी जा सकता है, ये किसी को पता नहीं, लेकिन एक अनुमान लगता है टेक्निकल एनालिसिस से। तो मुझे ये डाउन ही नज़र आ रहा है। और अभी इसका 5 मिनट का चार्ट देखो आप, क्लियर। हालांकि ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल सब छोटी छोटी कैंडल है, ये सारी कैंडलें छोटी है, तो इसमें कुछ दम दिख नहीं रहा। लेकिन इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि कोई धीरे धीरे माल, होले होले साइलेंटली कोई माल चिपका रहा, बेच रहा, सेल कर रहा, ऐसा लग रहा है मेरे को। इस ब्लैक लाइन को देखो आप गौर से, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे बताना आप, क्योंकि आप अगर जवाब ही नहीं दोगे तो फिर वीडियो बनाने का मतलब रहेगा नहीं। वैसे तो नहीं भी दो जवाब तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी देख लेना। तो ये कहानी, इसलिए मुझे डाउन लग रहा है श्रीराम फाइनेंस। और कल आपको मैं बताऊँ मैंने इसका, तो ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट है। अब देखते हैं हमारी बात कितनी सही होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रेड आपको कुछ भी नहीं करनी है, शॉर्ट ने, लॉन्ग ने, एवरेज ने, कुछ भी, सब आपको आपके हिसाब से करना है। सीखना है तो मेरे अनुभव से आप सीख सकते हो, या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो।